उन्होंने ये गोली चलाई है, उनके लिए बात कहना चाहूँगा कि वो अगर अपने असली बाप की औलाद थे तो सामने से वार करते और वहीं खड़े रहते। वो डर कर भाग क्यों गए? क्योंकि वो अपने बाप की औलाद नहीं है। ये है चैलेंज इसलिए दिया जाता है कि दर्द होता है जब अपनों के साथ कुछ गलत होता है। गलत उस शख्स के साथ हुआ है जिसने सबकी लड़ाई लड़ी, कभी ये नहीं पूछा तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो, किस मजहब के हो। एक को मारोगे और पैदा होंगे, कितने को मार लोगे, आपकी गोलियां ही खत्म हो जाएंगी। नमस्कार, मैं राहुल राय, रिपब्लिक दस्तक में आप सबका स्वागत है। चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी चीफ कल सहारनपुर देवबंद में उनके ऊपर गोलियों की बौछार कर दी जाती है। उनके ऊपर हमले होते हैं, 4 राउंड फायरिंग होती है उनके काफिले के ऊपर, जिसमें एक गोली छूते हुए निकल जाती है उनके कमर को। अभी फिलहाल की खबर की हम बात करें तो आईसीयू में भर्ती बताया जा रहा है सहारनपुर में। इस तरीके का हमला बहुजन नेता के ऊपर, उस यूपी में जहां कहते हैं कि दूर दूर तक दूरबीन से देखो तो अपराधी नजर नहीं आते हैं, तो फिर ये अपराधकर्ता कौन है? इस तरीके के हमले को लेकर जो तमाम बहुजन समाज के बड़े नेता हैं उनसे हम बात करते हैं। बहुजन नेता, सबकी आवाज़ उठाने वाले, ना कि एक वर्ग विशेष की आवाज़ उठाने वाले चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी चीफ, उनके ऊपर हमला होता है, गोलियां चलाई जाती है दिन दहाड़े। क्या कहेंगे? ये बहुत बड़े दुख की बात है कि भारत एक सबसे बड़ा लोकतंत्र देश होने के बावजूद भी अब भी हमारे ऊपर SC ST OBC तमाम जितने दलित लोग हैं सबके ऊपर अत्याचार अभी तक बंद नहीं हुए हैं। सदियों से हम ये अत्याचार सहते हुए हैं, पता ही नहीं इन्हों को कब अकल आएगी। और ये अब ऐसा लगता है कि 2024 के डर से ये बीजेपी की बौखलाहट दिख रही है कि अब ये चंद्रशेखर जो हमारे लिए लड़ते थे, सभी के लिए लड़ते थे, वो सब जगह सबके दुख में जाते थे। कहीं भी दुख हो, किसी की भी कहीं हादसा हो, वो वहाँ पहुँचते थे। पर उन्होंने कहा कि हम बीजेपी की टक्कर का, मोदी की टक्कर का ये चंद्रशेखर आज़ाद सामने हमारे आ रहा है, इसको कैसे हम हटाया जाए। तो ये गुंडों की तरफ जो कुछ लोग जो आगे कार के अंदर उन्होंने गोलियों की बौछार कर दी, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो बुज़दिल हैं, अगर उनको लड़ना था तो सामने से आके लड़े ना। मर्द के बच्चे हैं तो सामने से आके लड़े, तो जब देखा जाए कि भाई किसमें कितनी ताकत है। ऐसे क्या बुज़दिली की तरह गोली चलाकर चले गए और डर कर छुप कर भाग रहे हैं। अबे मर्द हो तो सामने आइए आप। हमने हज़ारों साल से अब और बहादुरी से ये वर्ण व्यवस्था जो बनाई हुई है उसका मुकाबला किया हमारे पूर्वजों ने, और हम भी अब आप पीछे हट के नहीं रहेंगे। हम भी मुकाबला करते रहेंगे, चाहे हमारे प्राण क्यों ना निकल जाएं। अब ये कदम हमारे आगे बढ़ते रहेंगे और हम ही इस देश के अंदर अपनी शासन व्यवस्था कायम करेंगे। बुज़दिलों वाली हरकत, इन्होंने कहा कि ये बुज़दिलों वाली जो हरकतें हैं, आते हो छुपकर काफिले में गाड़ी लगाते हो, साइड से 4 राउंड फायर करते हो, फिर बुज़दिलों की तरफ भाग जाते हो मैदान छोड़कर। हिम्मत है, सामने से लड़ते हैं, सत्ता शासन की लड़ाई लड़ते हैं। लोकतंत्र है, सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, अपनी पार्टी को लेकर चलने का, अपने सिद्धांतों को लेकर चलने का, अपने लोगों को लेकर चलने का। लेकिन अगर ये इतनी बड़ी कायरता करते हो, फिर कहते हो कि हम बेहतर है, हम पावरफुल है, तो बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। शेर ने दहाड़ता है, कहता है कि वापिस आएंगे, लौट कर आएंगे और फिर से लड़ेंगे उन्हीं पिछड़ों की लड़ाई, हर समाज की लड़ाई जिनके साथ अत्याचार होगा, लड़ेंगे। सदियों की बात करते हैं, 1000 वर्ष पहले चले जाए तो 1000 वर्ष पहले का भी जब इतिहास देखेंगे तो इस तरीके की, इस मानसिकता के, ऊंची मानसिकता के लोग थे, पहले भी हमले करते थे। जो पिछड़ों की आवाज़ उठाने का प्रयास करेगा, जो उस समाज की आवाज़ उठाने का प्रयास करेगा जिसके ऊपर अत्याचार होता है, तो कुछ ऐसे विचारधारा के लोग हैं, कहते हैं जी मार दो गोली, हटा दो रास्ते से, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। नहीं तो उनके भी लिए हम तैयार हैं। हमारे सामने आके तो देखें वो कि गोली चलाने वाले कितने दमदार हैं वो। अरे छुपकर भाग जाते हैं, सामने आए ना। मर्द के बच्चे तो हाथों से लड़कर देखे, प्रजातंत्र के अंदर डेमोक्रेसी में वोट की ताकत से लड़कर देखे। EVM के दम पर ये सरकार आई हुई है और ये EVM के बलबूते पर इतना बोल रही है, इतना अत्याचार कर रही है, क्योंकि जनता इनको इतना वोट नहीं दिया जितना EVM से ही इन्होंने चुनाव आयोग को खरीद लिया। और यह उसके बल पर ये EVM के बल पर जनता को ये धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलकर ये सत्ता में। हमले की हम अगर बात करें तो सहारनपुर देवबंद की बात करें
आगरा की बात करें, तमाम पश्चिम उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर पिछड़ों की आबादी बहुत है, जाटो बिरादरियाँ तमाम है वहाँ पर। तो क्या किसी को ऐसा डर है क्या कि सत्ता की कहीं ना कहीं जो दरवाजे हैं उस पर भीमराव अंबेडकर के जो तमाम विचार है उसको लेकर के चंद्रशेखर रावण दलितों के बीच में लोकप्रिय होते जा रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ते जा रहे हैं, तो रास्ते में कहीं ना कहीं खटक पैदा कर रहे हैं क्या? बिल्कुल यही हो रहा है। उनको डर हो गया है कि मोदी की टक्कर का ये चंद्रशेखर आज़ाद, ये लगता है उनको कि ये अब हमारे मुकाबले में ये आ गए हैं और ये इनों की संख्या भी ज़्यादा है क्योंकि ओबीसी भी इनके साथ हो गया है, इसलिए अब इनको डर है कि अब ये सत्ता हमारे हाथ में नहीं आने वाली है। इस तरह से ये कुछ लोगों को भेजकर जो इस तरह की हरकतें करते हैं वो उनको भेज करके किसी तरह से इसका सफाया कर दिया जाए। पर हम एक को मारोगे तो 10 पैदा होंगे। ये अब लड़ाई रुकने वाली नहीं है। ये अब हमारी क्या लग रही आंदोलन या आगे बढ़ने का जो सरकार बनाने का जो हमारा अभियान है ये हमारा कोई रोक नहीं सकेगा। अब आने वाले समय में SC ST OBC सिख मुस्लिम पारसी सब मिलकर अपनी सरकार बनाएंगे, सब एक मंच पर आएंगे और सब आने वाले समय में अपनी सत्ता हासिल करेंगे। और वास्तविक प्रजातंत्र जब ही आएगा जब ये जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये जब भी लोकतंत्र हमारा कायम जो रहेगा। आपका नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, कहीं वो हिस्सेदारी का ही डर तो नहीं है 24 को लेकर के कि परिवर्तन ना हो जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके पीछे एक लंबी चाहने वालों की लिस्ट है, या फिर तमाम इन्हीं के समाज के और भी ऐसे लीडर हो सकते हैं शायद जिनको ये बेहतर न लग रहे हो, या फिर किसी वैसे के नज़रों में चुभ रहे हो जिनके खिलाफ हमेशा ये बोलते हैं कि तुम तो अत्याचार करते हो, तुम तो गलत करते हो, सवाल उठाते हैं। तो सवाल बंद करना है तो वही काम है जो कायरता से उन्होंने किया, गोलियां चलाई, चला दो, शायद सवाल उठने बंद हो जाए। नहीं, अब उठने में कैसे रुक सकता है ये अभियान? हज़ारों साल से हम लड़ते हुए आ रहे हैं, तो अब ये लड़ाई रुकेगी नहीं और हम जीत कर ही निकलेंगे। हम हारने वाले नहीं हैं, चाहे कुछ भी कर ले। अब इन्हों को डर हो गया है कि अरे अब सत्ता हमारे हाथ से जाने वाली है। ये इन्हों के साथ OBC भी आ गया है, मुस्लिम भी आ गया है, सिख भी आ गया, पारसी भी, सभी लोग, सिख भी आ गए, ईसाई भी आ गए, इनके साथ सब लोग आ गए हैं और हम अकेले रह गए हैं। कुछ ये 3.5% अब टिकने वाले नहीं है। हम बहुजन समाज के सामने और सत्ता हम ही हासिल करेंगे आने वाले समय में और असली प्रजातंत्र लाकर दिखा देंगे इनको। बात करें जब हमले की, कितनों पर हमला करोगे? चंद्रशेखर रावण पर किया, क्या राजरतन पे कर लोगे, क्या बामन मिश्राम पे कर लोगे? तमाम फहरिस्त है, लंबी है, सब जानते हैं। बहुते हैं जो बहुजन की लड़ाई लड़ते हैं, उन दलितों की लड़ाई लड़ते हैं, उन पिछड़ों की लड़ते हैं जिनके साथ अन्याय है। कहाँ गोलियां चलाओगे? गोलियां खत्म हो जाएंगी तुम्हारी गोलियों में उतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे हौसले को रौंद दो। हौसले बहुत हैं, लड़ने वाले बहुत हैं, कितनी गोली चलाओगे? कितनी है क्या उतनी गोलियां? गोलियां खत्म हो जाएंगी। लाखों आदमी है, एक से एक बड़ा नेता पड़ा है, एक को मारोगे और पैदा होंगे, कितना को मार लोगे, आपकी गोलियां ही खत्म हो जाएंगी। अंबेडकर के विचारों को लेकर लड़ने वाले लाखों करोड़ों हैं, करोड़ों गोलियां तुम्हारी खत्म हो जाएंगी, लेकिन अंबेडकर के विचारों को लेकर लड़ने वालों की संख्या खत्म नहीं होगी। कितनी चला लोगे गोलियां? बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कितनी गोली चलाओगे? ये प्रजातंत्र है, क्या छुपकर वार करते हैं? अरे मर्दों तो सामने से आके वार करो ना। हर चीज़ के अंदर ताकत से है तो ताकत से लड़के दिखाओ हमसे। वोट की ताकत है तो हमसे वोट से लड़के दिखाओ। EVM के बल पर क्या कूद रहे हो तुम? EVM के बल पर ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट बहुजन नेता की देखिए चैलेंज है, कहते हैं कि हिम्मत है, मर्द हो तो सामने सवार करो, हम बताएंगे कि हम कैसे हैं। कहते हैं कि लड़ना है तो शिक्षा में लड़ो, हम दिखाएंगे कि हमारी शिक्षा क्या है। लड़ना है तो आबादी में लड़ो, वोट बैंक में लड़ो, हम दिखाएंगे कि वोट बैंक हमारा कितना है। हर चीज़ में लड़ने को तैयार है, बशर्ते शर्त एक ही है, लड़ाई सामने की हो, ये पीठ पीछे कायरों की लड़ाई ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने, ये कायरों वाली लड़ाई नहीं होनी चाहिए, मर्दों वाली लड़ाई होनी चाहिए, चाहे वोट में हो या ताकत में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, प्रगति के क्षेत्र में, कहीं भी हो। अब ये शासन व्यवस्था तो परिवर्तन तो होना ही होना है। अब
2024 में किसी भी हालत में अब ये परिवर्तन इसे कोई रोक नहीं सकता। ये सत्ता अब बहुजन समाज के हाथ में आने वाली है। एक आखिरी मैसेज आप उन तमाम लोगों को क्या देना चाहेंगे जिन्होंने भी ये रणनीति बनाई, जिन्होंने भी ये हमला किया, उनकी कायरता, उनकी नपुंसकता के लिए चंद शब्द क्या होंगे? किसी अगर मैं बात करूं अंबेडकर के विचार वालों की, तो क्या वो गोलियों से डरे थे क्या कि डरे? नहीं, वो नहीं डरे थे। और मैं जिन्होंने ये गोली चलाई है उनके लिए बात कहना चाहूँगा कि वो अगर अपने असली बाप की औलाद थे तो सामने से वार करते और वहीं खड़े रहते। वो डर कर भाग क्यों गए? क्योंकि वो अपने बाप की औलाद नहीं है। ये है चैलेंज। चैलेंज इसलिए दिया जाता है कि दर्द होता है जब अपनों के साथ कुछ गलत होता है। गलत उस शख्स के साथ हुआ है जिसने सबकी लड़ाई लड़ी, कभी ये नहीं पूछा तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो, किस मजहब के हो। और ऐसी कायरता होती है, उत्तर प्रदेश में होती है, देवबंद में होता है, तो फिर सवाल उठता है लोकतंत्र पे, लोकतंत्र की प्रक्रियाओं पर। लोकतंत्र में भीमराव अंबेडकर के तमाम जब संविधान को पढ़ेंगे तो उसमें यही है, सबको आज़ादी है जी, स्वतंत्रता है सबको बोलने का, सबको अपने विचार रखने का। तो अगर ऐसी कायरता होती है तो उन तमाम कायरों से एक सवाल है, उन तमाम नपुंसक मानसिकता के लोगों से एक सवाल है कि आखिर क्यों लड़ना है? सामने से लड़ो, हर चीज़ को तैयार है। शिक्षा हो, वोट हो, पावर हो, राजनीति हो, हर चीज़ के लिए तैयार है। बशर्ते शर्त वही होगा, फिर से सामने की लड़ाई लड़ो। ऐसी लड़ाई लड़ोगे, कितनों को मारोगे, गोलियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन ये जो लड़ाई है, अगर इन्हें लगता है कि इनको न्याय नहीं है, तो बहुते हैं लड़ने वाले बहुजन के, शायद तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, लेकिन ये जो दिल वाले हैं, जो बहुजन की विचार को लेकर चलते हैं, वो खत्म कभी नहीं होंगे, कभी कदम नहीं होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा इस तरीके की कायरतापूर्वक हमले को लेकर। तमाम जो भीम आर्मी से जुड़े और तमाम जो बहुजन आवाज़ को उठाने वाले लीडर्स हैं, इन जैसे उनके मनों में दर्द है, तकलीफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्वस्थ लोकतंत्र में तो कतई नहीं होना चाहिए। जय हिंद।